Hello student, welcome to Vidyashram e-learning. Now I am going to tell you about chapter 14. What is the name of the chapter? The name of this chapter is Economic Concept of Planning. What's the name? Economic Concept of Planning. Economic Concept and Planning. Economic Concept and Planning is the name of our chapter. It is our new chapter. Starting video of this chapter. सबसे स्टार्ट कर रही हूँ इस चैप्टर को. इकोनॉमिक कंसेप्ट, आर्थिक कंसेप्ट और योजना, प्लानिंग, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी बुक में दे रखा है वो है सबसे फर्स्ट नेशनल इनकम. नेशनल इनकम, नेशनल इनकम. We use the term income many times in everyday life. Income is the measurement of welfare of person or a family. We know that income is not only the determiner of welfare, but it is also the important factor among many other. The income of person or family show the physical life, social status and economic progress to a large extent. स्टूडेंट, नेशनल इनकम में सबसे पहले हम इनकम के बारे में बात करते हैं, फिर हम नेशनल इनकम के ऊपर आते हैं. बच्चों, जैसे आप लोगों ने इस नाम से देखा राष्ट्रीय आय, तो पहले हम इनकम की बात करें. इनकम तो हम बहुत अच्छे से ही जानते हैं, राष्ट्रीय इनकम के बारे में भी पढ़ेंगे. नेशनल इनकम से प्रायर हम इनकम को लेकर के बात करें तो एक हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के बदले में हमें जो है सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं. सॉरी, इनकम कहते हैं. इनकम की बात यहाँ पर हो रही है. एक पर्सन की आय, इसके लिए वो कोई ना कोई एक्टिविटी करता है और उस एक्टिविटी के बदले में उसे वेजेस मिलते हैं और वो इनकम होता है. इनकम हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. इनकम हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाता है. इनकम हमारी लाइफ की नीड को पूरा करता है. इनकम जो है वो हमारे वेलफेयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. इनकम हमारी लाइफ में हमारी जो बेसिक नीड है उसको पूरा करने का मीडियम है इनकम. इनकम की इम्पोर्टेंस जैसे एक परिवार, एक व्यक्ति के लिए है, वैसे ही सेम इनकम नेशनल और राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है. और राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण देश की इनकम का नाम नेशनल इनकम होता है. अब बच्चों, नेशनल इनकम को पढ़ने से पहले हम ये देखें कि हम नेशनल इनकम क्यों पढ़ते हैं. सबसे क्या होता है नेशनल इनकम, उसकी क्या डेफिनेशन है, ये हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन नेशनल इनकम की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम ये देखें, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इनकम हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. इनकम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है. तो ये एक रीज़न रहा, हमने कारण उसकी नेसेसिटी बताई इनकम की. ठीक वैसे ही अब हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम क्यों ज़रूरी है. नेशनल इनकम हम क्यों चेक करते हैं, नेशनल इनकम के बारे में हम क्यों देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं. तो नेशनल इनकम के पढ़ने, जानने और समझने के कारण के या इम्पोर्टेंस के 3 पॉइंट्स हैं हमारे सामने. ये 3 पॉइंट्स क्या हैं वो देखेंगे हम यहाँ. नेशनल इनकम क्यों ज़रूरी है. The calculation of national income for economy of the country is important in the following way. सबसे पहले हम यही चीज़ें लिखेंगे, इस कारण से हैं, ये कुछ आधार है. पहली चीज़, national income is the indication of the economic progress. So national income, it is the indication of economic progress. Economic progress.
क्योंकि नेशनल इनकम के थ्रू, जैसे कि एक इनकम के थ्रू एक पर्सन की प्रोग्रेस का हमें पता चलता है, ठीक वैसे ही नेशनल इनकम से किसी देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस का पता चलता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो लास्ट ईयर 10,000 इनकम थी उसकी, और इस ईयर उसकी इनकम 30,000 हो जाती है, तो हम ये कहते हैं उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो गई। ठीक वैसे ही एक देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को देखने के लिए नेशनल इनकम बहुत ज़रूरी है। तो नेशनल इनकम इज़ द इंडिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री, भी हम आगे लगा सकते हैं। ऑफ अ कंट्री, एक देश के लिए, ऑफ अ कंट्री, of a country. And second point to show the importance of the national income is we can compare the economy of other country on the basis of national income. We can compare other countries. We can compare other countries. We can compare the other countries on the basis of national income. national income के आधार के ऊपर हम दूसरे देशों को कंपेयर कर सकते हैं। Through national income we can make national future policies through national income. National income, we can make national future policy थ्रू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के द्वारा या उसकी जानकारी के द्वारा हम जो है भविष्य के लिए योजनाएं बना सकते हैं कि हमारे पास हमारे देश की आय इतनी है और उसके हिसाब से क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं, उसके लिए नेशनल इनकम बहुत ज़रूरी है। ये 3 मेन पॉइंट हैं नेशनल इनकम की इम्पोर्टेंस के लिए। नेशनल इनकम क्यों किया जाता है चेक, उसके लिए। अब हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम की, ये थी इम्पोर्टेंस। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर डेफिनेशन। नेशनल इनकम की डेफिनेशन को देखेंगे बच्चों। सबसे पहले एक डेफिनेशन में हम ये भी बता सकते हैं, नेशनल इनकम मॉनेटरी वर्ड जो लिया जाता है वो पैसे, करेंसी से रिलेटेड वर्ड लिया जाता है ये मॉनेटरी। तो नेशनल इनकम इज़ द मॉनेटरी मेजरमेंट, इज़ अ मॉनेटरी मेजरमेंट है। नेशनल इनकम जो है वो मॉनेटरी मेजरमेंट है, पैसे से संबंधित मेजरमेंट है। किसका? इकोनॉमिक अचीवमेंट का, ऑफ इकोनॉमिक अचीवमेंट, ऑफ इकोनॉमिक अचीवमेंट ऑफ अ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की इकोनॉमिक अचीवमेंट का मॉनेटरी मेजर है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय जो है वो किसी इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी, एक इकोनॉमी का आर्थिक उन्नति का मेजरमेंट, मॉनेटरी मेजरमेंट जो है वो नेशनल इनकम होता है। नेशनल इनकम होता है। ये एक डेफिनेशन है नेशनल इनकम की। इसके नेक्स्ट हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं एक और डेफिनेशन के थ्रू। नेशनल इनकम इज़ द टोटल ऑफ इनकम। नेशनल इनकम इज़ द टोटल इनकम। नेशनल इनकम इज़ द टोटल इनकम इन अ फाइनेंशियल ईयर। नेशनल
income is the total income, total of income, इनकम का टोटल होता है, इन टोटल ऑफ इनकम इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब बीच में ही मैं आपको पहले फाइनेंशियल ईयर की बता दूं, तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसे क्या कहेंगे, आर्थिक वर्ष। तो फाइनेंशियल ईयर इंडिया के अंदर जो होता है वो 1 मार्च टू 31 अप्रैल है। बहुत ये कहें हर बार ही रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। फाइनेंशियल ईयर बताइए, तो फाइनेंशियल ईयर 1 मार्च टू 1 मार्च नहीं है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो होता है बच्चों वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है बच्चों, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। So I am again telling you the definition of national income। नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम बच्चों। नेशनल इनकम इज द टोटल ऑफ इनकम इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय contributing in production process, by contributing in production process, in production process, in production process by all means, by all means। ये एक डेफिनेशन है। नेशनल इनकम जो होता है ये टोटल ऑफ इनकम होता है। नेशनल इनकम इज द टोटल ऑफ इनकम इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय कंट्रीब्यूटिंग इन प्रोडक्शन प्रोसेस बाय ऑल मीन्स। जितने भी साधन हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो उत्पादन प्रक्रिया है, उसके सहयोग से एक वर्ष के अंदर जितनी भी इनकम होती है उसका टोटल नेशनल इनकम है। ये नेशनल इनकम की डेफिनेशन हुई। यहाँ पर नेशनल इनकम जो है बच्चों, it is important to note that national income is the total income of the source of production and not the income of citizen। ये बात इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है कि नेशनल इनकम जो होती है ये टोटल प्रोडक्शन का टोटल है, लोगों की सैलरी का टोटल हम नहीं करते हैं। नेशनल इनकम के अंदर हम सीधे प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो इनकम होती है उसका टोटल किया जाता है, ना कि सिटीज़न का। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, सिटीज़न का टोटल नहीं किया जाता है। फिर आता है एक टॉपिक आपके सामने, पर कैपिटा इनकम, जिसके बारे में हम देखते हैं। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट पर कैपिटा इनकम। जैसे नेशनल इनकम है, ये नेशनल इनकम हमें सिर्फ टोटल बता देगी, पूरे देश का टोटल इनकम क्या है ये पता चल जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम इस नेशनल इनकम से हमारे सामने आती है कि अगर हम कंपेयर करें नेशनल इनकम को उससे के थ्रू एक देश को दूसरे देश की इकोनॉमी को अगर हम कंपेयर करते हैं बच्चों,
तो हमारे सामने एक चीज़ ये आती है कि जिन देशों को कंपेयर किया जाता है उनकी पॉपुलेशन डिफरेंट होती है। डिफरेंट पॉपुलेशन के ऊपर हम नेशनल इनकम से कंपेयर नहीं कर पाते हैं। कुछ जो कम पॉपुलेशन वाले हैं उनका नेशनल इनकम अगर कम आता है तो वो ये कह सकते हैं हमारी जो पॉपुलेशन है वो ही कम है। तो इस वजह से एक रास्ता इसका निकाला गया इस कमी को दूर करने को लेकर के। पर कैपिटा इनकम हमारे सामने है। पर कैपिटा इनकम ये क्या होती है? पर कैपिटा इनकम जो है बहुत सिंपल है। पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम जो है, जितनी भी नेशनल इनकम होती है उसको उसके पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो औसत हमारे सामने आ जाएगा रेशियो, जिसे ही पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। जैसे इसी देश के अंदर मान लीजिए, इट इज़ ओनली एग्जाम्पल, इमेजनरी एग्जाम्पल, 10 जो है पॉपुलेशन है और वहाँ की टोटल जो इनकम है वो 10,000 है, ये है। तो हम पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो किस तरीके से देखेंगे पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम को देखने के लिए हम इसके अंदर की जितनी पॉपुलेशन है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो कितनी आ गई है? 1000 इसकी क्या हो गई? पर कैपिटा इनकम हो गई। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या होती है? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ये क्या है बच्चों? ये है पर कैपिटा इनकम। इसके बाद में हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। हमारी इंडिया में नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया गया, उसके कैलकुलेशन, उसकी गणना को लेकर के क्या किया गया, किसने इसको किया सबसे पहले। तो ये एक वेरी शॉर्ट, इससे इस चैप्टर से आपके एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आना होता है बच्चों, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है इस चैप्टर से। इस चैप्टर से आपके इस चैप्टर से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। इस चैप्टर से लगभग 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके आएंगे। ये 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं 1 मार्क्स के 3 अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। और इस पूरे चैप्टर में हम अगर अभी तक कुछ चेंजेस नहीं होता है तो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पर आता है कैलकुलेशन की हम बात करें, कैलकुलेशन ऑफ इनकम, नेशनल इनकम। इसके अंदर सबसे पहले जो 1868 के अंदर दादा भाई नौरोजी जो थे, उन्होंने सबसे पहले बिफोर इंडिपेंडेंस नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने को लेकर के काम किया था। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने से रिलेटेड सबसे पहले तो हम बात करें सबसे पहले किसने कैलकुलेशन की, तो सबसे पहले कैलकुलेशन दादा भाई नारोजी ने की। दादा भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। दादा भाई नारोजी 1868 में। इसके बाद फिंडले सिराज, 3 नाम इसके बाद में आएंगे। 3 पर्सन ट्राई टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 पर्सन्स हैं, फिंडले सिराज, डॉक्टर
वी आर राव, वी आर राव, डॉक्टर वी आर राव, आर सी देसाई, आर सी देसाई। ये 3 पर्सन हैं जिन्होंने काम किया कैलकुलेशन को लेकर के। डिफरेंट मेथड इस्तेमाल किए गए, लेकिन करेक्ट डाटा नहीं होने की वजह से सभी ने अपनी तरफ से मेथड इस्तेमाल किए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने को लेकर के, लेकिन एक करेक्ट डाटा नहीं होने की वजह से इनके एस्टिमेट्स सही नहीं हुए। इसके बाद में इसी को लेकर के एक वर्क और हमारे सामने आता है, वो ये कि भारत की आज़ादी के बाद एक कमेटी बनाई गई, नेशनल इनकम कमेटी, नेशनल इनकम कमेटी। नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई। ये नेशनल इनकम कमेटी जो थी ये पीसी महालनोबिस के चेयरमैनशिप में बनी 1949 में। 1949 ये ईयर भी आपको ध्यान में रखना होगा, और इसके चेयरमैन का नाम भी आपको ध्यान में रखना होगा, बिकॉज इट विल बी आस्क्ड इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। चेयरमैन वेरी शॉर्ट ही इनसे आने हैं, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो गया। तो इसके हैं पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, ये नेम है चेयरमैन का जो इस कमेटी के चेयरमैन रहे। ये कमेटी बनाई गई 1949 में और चेयरमैन रहे पीसी महालनोबिस। इस कमेटी ने ये कमेटी जो थी ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने को लेकर के थी, और इसने अपनी जो रिपोर्ट है फाइनल रिपोर्ट 1955 में भेजी, और इस रिपोर्ट के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम करती है। तो SCO, इससे CSO जिसे हम कहेंगे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो था इसने काम शुरू किया अपना 1955 में। ये संगठन बना और ये ऑर्गेनाइजेशन बना एक CSO जो कि डाटा कलेक्ट करता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने को लेकर के, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन 1955 में काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद में अपना एक टॉपिक स्टार्ट होता है और ये टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। नेशनल इनकम यहीं अपना कंप्लीट होता है। नेशनल इनकम के बारे में अपनी बुक में बस इतना ही, आपके लिए इतना ही। अब नया टॉपिक इस चैप्टर का शुरू होता है, क्योंकि हम इकोनॉमिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक कंसेप्ट में एक कंसेप्ट हमने पढ़ लिया नेशनल इकोनॉमी, अब दूसरा नेशनल इनकम पढ़ लिया। इकोनॉमिक कंसेप्ट के अंदर हम इकोनॉमिक कंसेप्ट का दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के सेक्टर्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर, दूसरा कंसेप्ट। और सेक्टर्स जो हैं मेनली 3 सेक्टर्स होते हैं बच्चों। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और इसके मेनली 3 सेक्टर में हम डिवाइड करते हैं। इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी।
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी एक्टिविटी जो इसके अंदर इंक्लूड होती है इस इकोनॉमी के अंदर, जो कि हमें बाय नेचर हमें मिलती है, जो हमारी एक्टिविटी होती है, हम नेचर से प्राप्त करने वाली चीज़ें वाली एक्टिविटी इसके अंदर आती हैं। नेचर से ऑब्टेंड करते हैं, प्रकृति से ऑब्टेंड करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी हमारी यही है, इसे हम प्राइमरी एक्टिविटी कहेंगे। प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड करेंगे। प्राइमरी सेक्टर के अंदर जैसे एग्रीकल्चर करना, इसका एग्जांपल हो सकता है एग्रीकल्चर, माइनिंग, खानों से मिनरल्स को निकालना प्राइमरी एक्टिविटी है। सेकेंडरी एक्टिविटी प्राइमरी से रिलेटेड है, क्लोज रिलेटेड है, क्योंकि इसके रॉ मटेरियल ये यूज़ में लेती है प्राइमरी एक्टिविटी के, और इसे मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंज कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है इंडस्ट्री के अंदर, तो वो एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी भी कहते हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इसे कहते हैं। जैसे एग्रीकल्चर की हम बात करें तो कॉटन से टेक्सटाइल को बना देना, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये हम इसके अंदर एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। इन दोनों को हेल्प देने को लेकर के और अदर सर्विसेज जो होती हैं वो टर्शरी के अंदर आती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। इस वीडियो में बच्चों आज के लिए हमारा इतना ही पार्ट। सेकेंडरी और जो सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में सेक्टर्स को डिवाइड किया जाता है। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।